नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला पे झंडा फहराया, उसमें उनके स्पीच में ना एक चीज सब लोगों ने पकड़ ली और वो थी नया टैक्स। जो नया टैक्स रिफॉर्म की बात करी गई है, जो दिवाली पे एक बड़ा गिफ्ट दिया जा सकता है पूरे देश को, उसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स छप रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो गवर्नमेंट के अलावा किसी को नहीं पता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट छप रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे मार्केट पे इसका बेहद पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, एक्सेप्ट सम कंपनीज, कुछ कंपनीज को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो टैक्स स्लैब है ना वो मतलब बहुत ज्यादा बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, करंटली 5% टैक्स है, 12% है, 18% है, 28% है। तो ये आपके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं, ठीक है जी। करीब 4 टैक्स स्लैब्स हैं, आप ये कह सकते हैं। सॉरी 3 टैक्स स्लैब्स दोस्तों जो अभी हैं वो भी 3 ही हैं, लेकिन इन्हें सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ पुश किया गया है। कैसे? यहां जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जो 12% का टैक्स स्लैब हुआ है अभी करंटली, जहां जहां हम 12% पे करते हैं टैक्स, उसके 99% प्रोडक्ट्स या तो 5% पे टैक्स होंगे या निल, यानी कि लगेगा ही नहीं। समझ सकते हो आप ये कितना बड़ा रिलीफ होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका पैसा बचने लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप दुकान पे गए, आपने आई थिंक दूध पे भी शायद 12% है, जहां तक है मेरे को एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, 18 या 12% है, ठीक है जी। लेकिन ये टैक्स आपका घटकर कितना रह जाएगा? नीचे वाली स्लैब में आ जाएगा। खाने पीने के आइटम में आप ब्रेड भी खरीदते हो ना, उस पर भी हमारा टैक्स जा रहा है, आई थिंक 12% जाता है शायद। तो ये जो टैक्स है आपका 12% कैटेगरी पे जो हमारे टैक्सेस लगते हैं वो रिड्यूस होके या तो 5% पे आ जाएंगे या फिर वो रिड्यूस होके निल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझो, मान लो आप एक नॉर्मली सामान खरीदने गए दुकान से, डेली यूज करने वाला जो खाने पीने का आइटम है वो 50 रुपए का है, ठीक है जी। और 50 रुपए पे उस पर अभी एग्जाम्पल 12% का टैक्स लग रहा है। तो आपको पैसे कितने देने पड़ रहे हैं भाई साहब, करंट सिचुएशन में देखा जाए तो 100 रुपए, राउंड फिगर में कहता हूं, 100 रुपए की चीज पे 112 रुपए गए आपके, 112 रुपए आपको खरीद में पड़ा, आपको पता नहीं चला कितना टैक्स, आपने कहा 112 की 112 आ गया। उसी चीज का दाम घटकर रह जाएगा आने वाले समय में या तो 105 रुपए या फिर 100 रुपए। तो ये जो 5-7 रुपए आपके बच गए, आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट सस्ता हो गया, डिमांड आ सकती है और आपकी जेब में पैसा पता नहीं चला, लेकिन बचा तो सही ना भाई साहब। इसको हटाते हैं, बड़े लेवल पे आते हैं। जितनी भी चीजें आपके लिए करंटली जो टैक्स करी जा रही हैं 28% पे, मैं एग्जैक्टली वर्ड शेयर करता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ है 5% इन एडिशन, मैं यहां पे शेयर करता हूं। As per the proposal, 99% of item in the current 12% slab are set to be moved to 5% slab। समझ रहे हो? 99 उनमें से 5% पे आ जाएंगे या फिर निल पे आ जाएंगे, और 1% थोड़ा ऊपर ही रह सकता है। और जो 28% पे इस समय टैक्स होता है, 28% का तो हम सभी को पता है, जो भी जैसे एसी हो गया, ठीक है, ये लग्जरी गुड में माना जा रहा है, इन पर 28% लग रहा है टैक्स भाई साहब। बेशक एसी कुछ भी आप जरूरत है नॉर्मल हर एक इंसान की, लेकिन उसे लग्जरी माना जाता है, तो 28% जीएसटी लगता है उस पर। यहां पे आपको भी क्लियरली अंतर समझ में आएगा। इसके 90% प्रोडक्ट्स पे 18% का जीएसटी। समझ रहे हो बात को? अब एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। एक फ्रिज है या एक एसी है जिसकी कीमत है 50,000 रुपए, ठीक है जी। उस पर आपका 50,000 रुपए का एसी, मान के चलो राउंड फिगर 40,000 मान लेता हूं, 40,000 पे आपका 28% लग रहा है भाई साहब जीएसटी। 40,000 पे 28% जीएसटी लग रहा है। अब यहां पे आपका जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 18%, यानी एग्जैक्टली 10% बच गया, यानी 4,000 रुपए सीधे सीधे आपके कम हो गए एसी की कीमत। अब जब 4,000 रुपए एसी सस्ता होगा तो एसी की एक तो कीमत कम दिखेगी, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनेगा, तो एसी की डिमांड आएगी, फ्रिजेस की डिमांड आएगी और लोगों के पास पैसा बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से मतलब बदलाव होने जा रहा है। एक यहाँ पे 5% का स्लैब जो है उसमें ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, ये एग्जैक्टली अनचेंज है, इसको छेड़ा भी नहीं है, ये एज इट इज ही रहने वाला है। एक नया स्लैब जो है वो 40% का बनाया जा रहा है, सिन स्लैब कह रहे हैं जिसे। अब ये जो 40% का स्लैब है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये जो
क्या कहते हैं, ये तम्बाकू, सिगरेट या ये जो क्या कहते हैं ड्रिंक वगैरह जो है ना, ये एल्कोहल वगैरह, इन सब पे ये 40% आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आते हुए दिख रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग विच करंटली 28% लेवी इज लाइकली टू अट्रैक्ट टॉप मोस्ट 40%। तो ये ऑनलाइन गेमिंग भी 40% पे चली जाएगी। तो जो मतलब हानिकारक चीज़ है सिंपल भाषा में, वो 40% पे चली जाएंगी, जो नेसेसरी है वो 5% पे आ जाएंगी, और जो अभी लग्जरी में ज़्यादातर काउंट हो रही है वो आपके लिए 18% पे आ जाएंगी। बहुत बड़ा ये बदलाव होगा, ट्रस्ट में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन पे भी बड़े बदलाव के चांसेस हैं, और ये होता है तो अपने आप में बड़ा रिलीफ होगा ये पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि ये तो बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। तो ये नया टैक्स रिफॉर्म जो शायद दिवाली पे आ सकता है, और आता है तो डेफिनेटली से पूरा बाजार अप्रिशिएट करेगा, एक्सेप्ट आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स या ये यूनाइटेड ब्रेवरीज, जीएम ब्रेवरीज, क्योंकि दारू वारू बनाने वाली कंपनियां जो है, सिगरेट बनाने वाली, टोबैको वाली, इनके लिए दिक्कत का विषय होगा, क्योंकि 40% का टैक्स होगा। बट इन्हें लोग खरीदते समय पैसा नहीं देखते। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।